हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में कि हम देखने वाली है यूरिनरी सिस्टम। तो इन डिटेल पूरी की पूरी यूरिनरी सिस्टम हम यहाँ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो यूरिनरी सिस्टम होती क्या है? द यूरिनरी सिस्टम अल्सो नोन एज अ रेनल सिस्टम। ये जो यूरिनरी सिस्टम है उसको हम रेनल सिस्टम भी बोलते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी उसे बोला जाता है। The urinary system refers to the structures that produce and conduct urine to the point of excretion. ये जो यूरिनरी सिस्टम है वो प्रोड्यूस करती है यूरिन और उसे कंडक्ट करती है एंड पॉइंट तक, जहां से यूरिन एक्सक्रीट होती है वहां तक। इट कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है स्ट्रक्चरली देखा जाए तो यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें आता है यूरेटर। यूरेटर की दो पेयर होती है, वन पेयर जिसमें दो यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज द यूरेथ्रा। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो वन बाय वन हम ये सभी देखने वाले हैं। ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये मेल एज वेल एज फीमेल में दोनों में जो है प्रेजेंट होती है। तो जनरली फंक्शंस देखेंगे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा जो कंपोजिशन था यूरिनरी सिस्टम का, तो शॉर्ट में इसके फंक्शंस देखने वाले हैं। तो किडनी, द किडनी रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, एक्सेस वाटर एंड साल्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेन द पीएच। तो किडनी का रोल क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट को, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट जो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में उसको भी ये जो है रिमूव करती है फ्रॉम ब्लड एंड पीएच को जो है मेंटेन करती है। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरेटर है किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरिन होता है वो पास करती है। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर इज द मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ किडनी। ये जो यूरिन पास हुई थी थ्रू द यूरेटर, ये जो है रिजर्वायर यानी स्टोर करके रखता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? इज द चैनल टू द एक्सटेरियर, यानी यूरिन को बॉडी के बाहर रिमूव करने का काम जो होता है वो होता है यूरेथ्रा का। तो ये शॉर्टली फंक्शन हुए हमारे सिस्टम के। तो फर्स्ट थी हमारी किडनी। तो हमारे बॉडी में जो है दो किडनी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी। तो देखिए द किडनी आर बीन शेप ऑर्गन। जो अगर आप किडनी का शेप देखा जाए तो वो बीन शेप में आपको दिखाई देगी, ईच अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। दे आर लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ बैक, जस्ट बिलो द रिब केज, वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पिन। तो स्पिन के साइड में जो है किडनी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखते हो, ये देखिए बैक साइड में जो किडनी है वो प्रेजेंट होती है मिडल ऑफ द बैक जस्ट बिलो द रिब्स। यहाँ पे आपकी रिब केज होती है तो उसके नीचे एंड ईच साइड ऑफ द स्पिन। तो यहाँ देखिए लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। तो लेफ्ट किडनी जो होती है वो लार्जर होती है साइज में देन दी राइट किडनी। राइट किडनी जो होती है वो स्मॉलर इन शेप होती है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द किडनी। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो इस तरह की एनाटॉमी आपको दिखाई देगी। एनाटॉमी यानी उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए क्या क्या होता है। कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स, इंटरलोबर ब्लड वेसल्स, रेनल वेन, रेनल आर्टरीज जिससे ब्लड जो है पास होगा, मेडुला प्रेजेंट होता है, कैप्सूल्स, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी है अंदर की जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ देखिए माइनर कैलिक्स, यहाँ पे है मेजर कैलिक्स जो है ये मेजर पार्ट वाला और स्मॉल पार्ट है वो माइनर कैलिक्स है। रेनल पेल्विस यहाँ का पार्ट, पिरामिड्स, ये देखिए पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे जहां पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है रेनल पिरामिड। उसके बाद में पेपिला, इस साइड का जो पार्ट होता है पिरामिड का उसे बोला जाता है पेपिला। रेनल कॉलम, ये जो यहाँ का पार्ट है, और दी कॉर्टेक्स जो यहाँ का
कैप्सूल के अंदर का और पिरामिड के बिटवीन का जो पार्ट है दैट इज दी कॉर्टेक्स। तो ये हो गई किडनी की एनाटॉमी। अगर इसका साइज शेप देखा जाए तो देखिए लैटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स। तो ये जो बॉर्डर है लैटरल वाली वो कॉन्वेक्स होती है। मेडियल बॉर्डर जो है वो कॉन्केव होती है, यह देखिए। एंड मिडल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर इज डिप्रेस्ड एंड नोन एज द हिलम। जो यह होती है उसे हिलम बोला जाता है या फिर हिलस भी उसे बोलते हैं। तो अगर आप किडनी की लेंथ देखी जाए तो 11 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। और किडनी का नॉर्मली वेट जो है 150 ग्राम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पहले ही देखा, तो ये भी आपको जो है ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर और कौन कौन से कंटेंट वहां प्रेजेंट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। मेजरमेंट देखिए, कलर जो है किडनी का रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अगर लेंथ देखी जाए तो अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेफ्ट किडनी इज लिटल लॉन्गर एंड नैरोवर देन द राइट किडनी। उसकी विड्थ देखी जाए तो 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर थिक होती है हमारी किडनी। और वेट मेल में 150 ग्राम की किडनी होती है, तो फीमेल में जो है 135 ग्राम की किडनी प्रेजेंट होती है। तो ये है हमारी किडनी जिसमें अनफिल्टर ब्लड जाता है और फिल्टर होके बाहर आता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरेटर से जाकर बॉडी से रिमूव होती है। तो ये जो मेन रोल है वो होता है नेफ्रॉन का। यहाँ पे जो है पिरामिड्स पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ, जिसमें हमारा ब्लड जो है फिल्टर होता है। और अगर वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ से जाकर यहाँ से बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन, जिसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। तो ये जो नेफ्रॉन है हमारे 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो माल्फिगियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्स जो है वहां प्रेजेंट होते हैं। माल्फिगियन बॉडी में भी दो पार्ट्स है, जैसे कि बाउमन्स कैप्सूल एंड दी ग्लोमेरुलस। ये यहाँ देखते देखें, जो ग्लोमेरुलस होता है वहां कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो माल्फिगियन बॉडीज में बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आता है, और ये जो ट्यूब्स जैसे दिखाई दे रही है वो है रेनल ट्यूब्स। तो ये है सिंपल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ देखिए तीन मेन प्रोसेस है, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन प्रोसेस से जो है यूरिन फॉर्म होती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वहां 100 ml पर मिनट जो है फिल्ट्रेशन होता है। देखिए, द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सुलर स्पेस। तो यहाँ देखिए ग्लोमेरुलर जो स्पेस है वहां हमारा ब्लड आता है और फिल्टर होता है। यहाँ पे जो है नेफ्रॉन के अंदर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, और ये जो आर्टरीज दिखाई दी है वहां फिल्टर किया हुआ ब्लड जो है बॉडी में रिटर्न जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो है आपका वाटर एंड साल्ट का फिल्ट्रेशन होता है। और नेक्स्ट है हमारी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए क्या है, द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। रीअब्सॉर्ब होना यानी जो जा रहा है उसको खींचना, यानी रीअब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये जो है वाटर और साल्ट का जो है रीअब्सॉर्ब होता है इन पीसीटी। यहाँ देखिए पीसीटी और डीसीटी दिखाई दे रहा है, बाहर से रीअब्सॉर्ब होता है इन पीसीटी एंड डीसीटी एंड कलेक्टिव ट्यूबुल से। तो ये हो गई ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, यानी जो वाटर एंड साल्ट बॉडी को रिक्वायर्ड है उसका रीअब्सॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस। और लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें ये जो है एक्टिव प्रोसेस है, वहां पे जो है पोटेशियम हाइड्रोजन एंड पेनिसिलिन लाइक सिक्रेटेड होती है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो ये तीनों प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की। तो हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां यूरिन फॉर्म होती है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नेफ्रॉन थ्रू जो है बाहर फेंका जाता है।
तो नॉर्मली किडनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो इट फिल्टर्स द ब्लड प्लाज्मा, इट एलिमिनेट्स द वेस्ट एंड रिटर्न द यूजफुल केमिकल्स टू द ब्लड. नेक्स्ट है रेगुलेट्स द ब्लड वॉल्यूम एंड द प्रेशर. इट ऑल्सो रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड. इट सिक्रेट्स द रेनिन, एक्टिवेट्स एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स जो कि कंट्रोल करते हैं बीपी को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को. इट ऑल्सो सिक्रेट्स द एरिथ्रोपोएटिन and control the RBC count. It regulate the phosphate, carbon dioxide and acid base balance. Detoxifies the free radicals and drug and it having the process gluconeogenesis. तो ये हो गए functions of the kidney. तो ये भी ज्यादातर पेपर में पूछे जा सकते हैं. किडनी का स्ट्रक्चर जो हमने माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर देखा वो, जनरल इंफॉर्मेशन भी और फंक्शंस किडनी के, ये आपको अच्छे से करने हैं. नेक्स्ट आपका पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज द यूरेटर. तो यूरेटर क्या है? द यूरेटर आर अ पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब्स विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ देखिए स्टार्ट फ्रॉम पेल्विस एंड एंड यूरिनरी ब्लैडर. जो किडनी का पेल्विस पार्ट है वहां से यूरेटर स्टार्ट होता है तो एंड होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर की तरफ. तो ये जो है लॉन्ग ट्यूब होती है और दो होती है, यानी लेफ्ट साइड की किडनी है तो लेफ्ट यूरेटर, राइट है तो राइट यूरेटर. तो ये हो गए यूरेटर. अगर डायमेंशन देखा जाए तो ईच यूरेटर इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसे अगर आप इंच में देखा जाए तो 10 इंच की लंबी ट्यूब होती है जो कि पेल्विस से लेकर ब्लैडर तक कनेक्ट होती है. इन सेंटीमीटर इट इज द 25 सेंटीमीटर इन लॉन्ग. The upper half lies in the abdomen and the lower half in the pelvic region. तो ये जो है अपर जो हाफ पोर्शन है वो एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है, तो हाफ रीजन नीचे का जो है पेल्विस पार्ट में प्रेजेंट होता है. It measures the 3 millimeter diameter but is slightly constricted at 3 places. ये जो है 3 मिलीमीटर उसकी डायमीटर होती है बट 3 जगह पे जो है ये कंस्ट्रिक्टेड होती है. कौन कौन से? एट द पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, एट द ब्रीम ऑफ लेसर पेल्विस एंड एट इट्स पैसेज थ्रू द ब्लैडर वॉल. तो ये तीनों जो प्लेसेस है वहां पे आपकी यूरेटर जो है वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होती है. अगर मेजरमेंट से देखा जाए तो 3 मिलीमीटर डायमीटर इसका होता है और लॉन्ग जो है लेंथ में 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है हमारी यूरेटर. अगर आपका टीएस सेक्शन देख रहे हैं यूरेटर का तो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिखाई देगी टिश्यू की, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर लेयर. आउटर लेयर जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मिडल लेयर में मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इनर लेयर में इपिथेलियम टिश्यू आपको दिखाई देंगे. तो ये है टीएस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द यूरेटर. उसके बाद में है यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा थर्ड पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का. द यूरिनरी ब्लैडर इज अ हैलो मस्कुलर ऑर्गन विच फंक्शंस एज द रिजर्वायर फॉर द यूरिन रिसीव फ्रॉम द किडनी एंड टू डिस्चार्ज इट आउट पीरियोडिकली. इसे जो है पियर शेप मस्कुलर सैक भी बोला जाता है. तो ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर होती क्या है? ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जहाँ पे उसका फंक्शन क्या है? रिजर्वायर फॉर द यूरिन. जो हम यूरिन रिसीव कर रही है थ्रू फ्रॉम द यूरेटर उसको रिजर्वायर करके रखती है, यानी स्टोर करके रखती है. और जब आपका जो स्पिंक्चर होता है वो ओपन होता है तो यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होती है. तो ये होती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर. मेन रोल इसका ये है कि वो यूरिन को जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करके रखती है. अगर ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर लेयर. आउटर लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो. और इनर लेयर जो होती है वहां लाइंड विथ ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू. तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर. और लास्ट में है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज द यूरेथ्रा. The urethra is a canal extending from the neck of the bladder to the exterior at external urethral orifice. यूरेथ्रा क्या होता है? ये ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमारा यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर
फेंका जाता है, रिमूव किया जाता है। तो मेल में अबाउट 20 सेंटीमीटर दैट इज 8 इंच लॉन्ग होता है, और फीमेल में देखा जाए तो 3 to 4 सेंटीमीटर यूरेथ्रा होता है। अगर इंच में देखा जाए तो 1.5 इंच लॉन्ग होता है। इस फीमेल के 3 to 5 सेंटीमीटर यूरेथ्रा होने की वजह से जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन वुमन मोर होते हैं एज कंपेयर टू मेल ड्यू टू दी बैक्टीरिया फ्रॉम दी स्टूल कंटेमिनेशन। तो ये रीजन है कि फीमेल को ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो होते हैं। अगर आप मेल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा देखते हैं तो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर, एंड वहां 2 एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं। 3 रीजन्स होते हैं यूरेथ्रा के, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। जो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा है ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म रिसीव सीमेन, एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है इट पासेस थ्रू द पेल्विक एक्टिविटी। तो ये था मेल ब्लैडर एंड मेल यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव की जाती है। नेक्स्ट है हमारी फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ लॉन्ग होती है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस 3 पार्ट्स है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है वो होती है बिटवीन दी वजाइनल ओरिफाइस एंड दी क्लाइटोरिस, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। उसके बाद में इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर जो होती है डेस्ट्रूसर मसल्स थिकन स्मूथ मसल एंड इनवॉलुंटरी कंट्रोल उस पे होता है। तो ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर। तो ये लास्ट वाला जो स्केलेटल मसल से बनी होती है और वॉलुंटरी कंट्रोल होता है। ये जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर जो है वो इनवॉलुंटरी कंट्रोल होता है, तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर जो है वो उसका वॉलुंटरी कंट्रोल होता है। उसके बाद में हम देखेंगे तो यूरिन जो है यूरेथ्रा से बाहर बाहर चली जाएगी, तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन फॉर्म हुआ और बॉडी के बाहर इस प्रोसेस से निकलती है। तो उसमें वाटर 96% होता है, यूरिया 2% होता है, और यूरिक एसिड एंड अदर कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो 2% होते हैं। अगर यूरिन का नॉर्मल आउटपुट देखा जाए तो 1 to 2 लीटर पर डे उसका होता है। कलर देखा जाए तो पेल येलो अंबर कलर की यूरिन होती है नॉर्मल, और ओडर जो है वो एरोमेटिक होती है। और यूरिन का पीएच देखा जाए तो नियर अबाउट 6 यूरिन का पीएच होता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। तो बेसिक फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन, इट प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, water ion balance control, maintenance of homeostasis, mineral salts concentration and the amount of water in the blood regulation, regulation of blood pressure and pH, participation in the production of RBC and regulation of calcium and phosphate metabolism। तो जो किडनी के रोल है वो सभी फंक्शंस आते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम में। हमारे बॉडी में जितने सिस्टम्स है उतने डिसीज भी होते हैं सिस्टम रिलेटेड। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि यूरिनरी सिस्टम डिसीजेस ने डिसीजेस विच इज ऑकर इन यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि यूरोलिथियासिस, किडनी फेल्यूर, इरेथ्रिटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, फाइलोनेफ्रिटिस, ब्लैडर कैंसर, रेनल नेक्रोसिस एंड नेफ्रोप्टोसिस। तो ये है डिसीजेस विच इज ऑकर इन यूरिनरी सिस्टम। तो यूरोलिथियासिस यानी होता क्या है, हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी स्टोन। यहाँ पे जो है यूरिनरी स्टोन फॉर्म होता है जिसे हम किडनी स्टोन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है किडनी फेल्यूर, यानी आपकी किडनी जो है वो फेल हो जाएगी तो डायलिसिस की वहां जरूरत होगी। नेक्स्ट है यूरेथ्रिटिस, यूरेथ्रिटिस यानी इन्फ्लेमेशन होना इन दी यूरेथ्रा। उसके बाद है हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी बिकम स्ट्रेच एंड सोलो, स्ट्रेच होती है और फूक जाती है, किस कारण की, ड्यू टू यूरिन इनसाइड देम, यानी वहां यूरिन की ज्यादा होने से जो आपकी जो किडनी होती है वो फैल जाती है, उसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके बाद है पाइलोनेफ्रिटिस, पाइलोनेफ्रिटिस ए बी टाइप है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का।
उसके बाद है ब्लैडर कैंसर। ये जो है ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है इन यूरिनरी सिस्टम डिसीजेस में। नेक्स्ट है रेनल नेक्रोसिस। रेनल नेक्रोसिस है डिसऑर्डर ऑफ, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ किडनी इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ रेनल पाल्पी किल। जो रेनल के पार्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय, डाई और हम उसे किल भी होना कह सकते हैं। और लास्ट है नेफ्रोप्टोसिस। ये जो है यह कंडीशन ऐसी होती है जहाँ किडनी जो है, यह देखिए डायग्राम में फ्लोटिंग मोशन में होती है। तो ये थे यूरिनरी सिस्टम के डिसीजेस। हमने यहाँ हमारे वीडियो के बेस पे हमने आपको कमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट करके देना है। द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। तो ऑप्शन में है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमने वीडियो में बताया है, और करेक्ट आंसर जो है अगर आपको पता है, आपने वीडियो देखा है, तो कमेंट करके हमको फीडबैक देना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा इंस्टा पे चैनल है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हम डेली एमसीक्यूज या पोल अपलोड करते हैं। टेलीग्राम पे जो है आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। वहाँ पर भी हमारा ग्रुप है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक पीडीएफ, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी भी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिले।